अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद जाबिर घाटवी का उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैंने कई बार वीडियो भी डाला है और कई बार मैं प्रशासन से भी गुहार लगा चुका हूँ, लेकिन जब तक हम लोग रोड पर नहीं आएंगे, रोड पर नहीं उतरेंगे, जब तक प्रशासन के भी पीठ में दर्द नहीं होगा, क्योंकि फिर वो जो आदमी हक मांगता है उस पर लाठियाँ भांजने के लिए, लाठियाँ मारने के लिए और डंडे बरसाने के लिए तैयार हो जाता है प्रशासन। फिर बेशरम इतना हो जाता है कि ना वो इंसानियत को देखता है, ना वो हक को देखता है, ना हुकूक को देखता है। फिर वो लठ बरसाने शुरू कर देता है। संविधान के अंदर आर्टिकल 19 के लिए हर आदमी को अपनी जायज़ मांगे रखने की इजाज़त दी है, लेकिन जब हम लोग रोड पर उतरते हैं और हम लोग इनको ऐलान कर कर कहते हैं कि या तो भाईचारे से मुलजिमों को गिरफ्तार कीजिए या मुलजिमों की अरेस्टी कीजिए, और हम अपने हक मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांग रहे हैं। आप सभी को पता होगा, राजस्थान के नीमला के अंदर एक शादियों के नाम से बहुत बड़ा फ्रॉड की शुरुआत की गई, जिस फ्रॉड के ज़रिए दूसरा फ्रॉड महू चौपड़े पर शुरू हुआ, और वो अरशद बुबलेड़ी, अरशद सनो फजरू और हाजी जुम्मा का लड़का, और उसी का लड़का एक फारूक सरपंच, एक मौलाना शकील नाम के व्यक्ति, और उसी के साथ में एक इलियास महू चोपड़ा और एक महू का सरपंच था पूर्व, उसी के साथ में एक हजरत मौलाना मोहम्मद नायब साहब। पीछे से गांव जागली के हैं, पुनाना से आगे सिकरावा से पहले खेवड़े आकर पड़ती है, और एक नासिर जर्नलिस्ट अपने आप को जो पत्रकार कहते हैं, उनका गांव है टूंडला का। अब से पहले उन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपए का जब फ्रॉड किया था 2-3 साल पहले, उसमें भी ये लोग शामिल थे। लेकिन इनके ज़रिए से एक प्रोग्राम हुआ फिरोजपुर झिरका के अंदर, आज़ाद मोहम्मद चौधरी के वाटिका के अंदर, चौधरी मोहम्मद आज़ाद के इशारे पर, और उस वाटिका में लाखों करोड़ों रुपए का सामान बिना पैसों के दिया गया गरीबों लोगों को। चंद पैसे लिए गए, 2-4-5 हज़ार रुपये, और फिर उसके ज़रिए से लोगों ने सोचा कि बहुत बड़ा संगठन है। फिर इन्होंने हम जैसे लोगों को भी हाथ पे ले लिया, और हमारे इशारे से भी कुछ लोगों ने पैसा जमा करा दिया वहाँ, क्योंकि मैंने भी अपने 1-2 रिश्तेदारों को सामान दिलाया, तो मैं इसके पास चला गया, और फिर जब वहाँ जाकर सामान दिलाकर लोगों को पता लगा कि यार जाबिर भी है, जिन्होंने नासिर और जुनैद की आवाज़ उठाई थी, बल्कि नासिर और जुनैद की आवाज़ नहीं थी दोस्तों, वो पूरी कौम की आवाज़ थी। लेकिन इन्होंने हमारे ज़रिए से भी कुछ लोगों का पैसे जमा करा लिए, 30-32 आदमियों के, और अभी तक ये वादे पे वादा धरते हुए आए हैं, जिसमें से बेचारे गैर लोग भी हैं, कुछ हिंदू समाज से भी हैं, जिनके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात कहलाया जाता है। क्योंकि जब वो पूरी मेवात से हम लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, जाबिर सही आदमी है, और फिर अगर हमारे साथ में भी ये अरशद धोखा कर देता है, तो फिर वो लोग बजाय महू चोपड़ा के पैसा जमा कराने के हमारे ही ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि हमने तो इनके ज़रिए से पैसा जमा कराया था। अब मैं अरशद से बार बार कह रहा था, अरशद पैसा दे दे, पैसा दे दे। उन्होंने कहा 10वें महीने के अंदर वो जेल से आ चुके, पिछले 2023 में 10वें महीने में वो जेल से बाहर आ चुके हैं। 2024 में 10 दिसंबर को जेल से बाहर आए, तो आज उनको 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं जेल से बाहर घूमते हुए।
लेकिन अभी तक ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना पैसा दे रहे हैं लोगों का, और उल्टा हमारे घर पे ही पुलिस प्रशासन को भिजवा दे रहे हैं, फिरोजपुर झिरका को भिजवा रहे हैं यहाँ। मैं आप सभी मेवात वासियों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ में अपील है, आप बड़े बड़े विधायक होने के नाते, बड़े बड़े लीडर होने के नाते, बड़ी बड़ी बातें फेंकने के नाते, आप मेरा 30-32 लाख रुपए जो इन लोगों का जमा करवाया है मैंने उनके पास में, उसको निकलवा दीजिए, आपका एहसान होगा। आप हमारे बड़े हो। मौलवी नायब साहब, मैं आपसे भी कहता हूँ हाथ जोड़कर, आप मुझे फारिग कर दीजिए, वो पैसा दे दीजिए जो लोगों का जमा कराया था। नासिर जर्नलिस्ट टूंडला के वाले, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट नज़र आते हो मुझे, आप भी इन लोगों का पैसा दे दीजिए जिन लोगों का आपने पैसा जमा कराया है। इलियास महू चोपड़ा, तुमने भी बहुत खासी अच्छी डकैती मारी है, अपना घर बनाया, नए नए कोठे बनाए, नए नए मकान बनाए। आप लोगों के घरों पर बिल्डोजर चले उससे पहले इन लोगों को पैसा अदा कर दीजिए, चाहे ज़मीन बेच कर पैसा दो इनका। अख्तर बाई खेड़ा, आप भी लोगों का पैसा दे दीजिए प्लीज़। आप उस वक्त इको गाड़ी में घूमते थे, मज़ा लेते थे, लेकिन हमें नहीं पता था। कारी इखलास साहब हैं, मदरसा नावली के हैं, पीछे से मदरसा बोरी कोठी पर है, उनका पता नहीं पैसा दिया कि नहीं दिया। मौलाना हामिद साहब हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। कुछ फर्नीचर वाले लोग भी हैं जो बड़कली पर आजू बाजू दुकान करते हैं, वो भी इस घटना को अंजाम देने में शामिल है। एक साजिद उर्फ गाजी, मोहम्मद साजिद उर्फ गाजी, वो भी इसके मास्टरमाइंड हैं, इनके लिए प्लान बनाकर देने के लिए वो जिम्मेदार हैं। कैसा प्रोग्राम करना है, कहाँ करना है, कैसे ठगी करनी है, कैसे नहीं करनी है। उसके बाद में उसके भाई एक हासम नाम के हैं, नमक फिरोजपुर के गाजी के ही भाई, अरशद की फूफी के लड़के हैं। इन्होंने पहले मुझे जान से मारने की भी धमकी दी थी जब मैंने ज़्यादा तकादा करा था। आदि जुम्मा से कहा था, बोला तुम्हारे नीचे से गोली निकाल देंगे, फलां जगह से गोली निकाल देंगे। मैंने कहा थोड़ी शांति बढ़ती है, ज़्यादा गरमाई न दिखाइए, क्योंकि ऐसी गरमाई दिखाने वाले हमने सलाखों के पीछे देखे हैं। इमामत करता है इधर उटावड़ियान नंगला की तरफ। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर, बड़ी तमाम मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, आप इसमें मेरा सहयोग करिए और इस जालिम अरशद को समझाइए कि इनका पैसा लौटा दीजिए। और मीडिया वाले सबसे अनुरोध करता हूं, जितने भी सोशल मीडिया है मेवात के अंदर, जैसे अरशद बीसरू है, भारत टीवी है, NDTV, इस्माइल साहब हैं और मोहम्मद रिजवान हैं और मेवाती स्टार के मालिक मोहम्मद शमीम हैं, पर्पल मीडिया हाफिज़ मोहम्मद उमर साहब हैं और उटावड़ से हैं हमारे भाई मेवात की डायरी वाले, और बड़ी शख्सियत जैसे चौधरी हिदायत खान कमांडो हैं, चौधरी मामन खान इंजीनियर हैं, चौधरी आफ्ताब अहमद हैं और चौधरी मोहम्मद इलियास, उनके साहिबजादे मोहम्मद जावेद, और राजस्थान के विधायक मामन खान, दूसरे वाजिब अली साहब और इमरान साहब। आप इसमें मेरी अपील कीजिए प्लीज़। जिस तरीके से आप मदद कीजिए, जिस तरीके से आप लोगों को मेरा ये तरीका ठीक लग रहा हो, मेरी मजबूरी है आप लोगों के सामने आने की, वरना तो मैं चाहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के सामने हाथ न फैलवाए, अल्लाह अपने सिवाय किसी के सामने हाथ न फैलवाए। लेकिन यह भी एक कोई बुरी बात नहीं है कि मैं अपने भाइयों के सामने इस बात को रख रहा हूँ। तो दोस्तों, जितना हो सके इन सादी फरोड वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सबक सिखाने की ज़रूरत है। पहले इनको सही जानते थे हम लोग, लेकिन हकीकतन ये है कि इन लोगों ने ठगी करी और ठगी के ज़रिए से अपने
ज़रिया माश यानी कि रोज़ी रोटी तलाश करते रहते हैं। अब जाकर बिहार में फ़रौड कर दिया, बिहार वालों ने पकड़ा, फिर 8 लाख रुपए में छोड़ दिया। इसलिए अरशद कह रहा हूँ पैसा नहीं छोड़ूंगा। हाजी जुम्मा याद रखना, पैसा नहीं छोड़ूंगा। फजलू तुम्हें भी कह रहा हूँ याद रखना, पैसा नहीं छोड़ूंगा। शकील मौलाना तुम्हें भी कह रहा हूँ पैसा किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए। और फारूक सरपंच दुबक लेना, सद्दीक भाई तुम भी दुबक लेना, और पैसे लिखने वाले मन्नान चौका फलेंडी वाले तुम भी दुबक लेना जहाँ तुमसे दुबका जाए। नासिर जर्नलिस्ट तुम भी दुबक लेना, मौलाना नायब साहब तुम भी दुबक लेना। और इनमें तो तौफीक हिंगनपुर भी शामिल थे, जो अपने आप को बीजेपी के एक पार्षद बना जीते हुए हैं फिलहाल। फुल इशारे से काम किया था दबा के। तो अस्सलाम वालेकुम, दीजिए इजाज़त आप लोग, फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप तमाम मीडिया बंधुओं से अपील है कि इसमें मेरा सहयोग करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।